आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन लेखन। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। अनुच्छेद आकार में संक्षिप्त परंतु अपने आप में पूर्ण होता है। इसमें मूल विषय को ही केंद्र में रखा जाता है। यह एक सुगठित वाक्य समूह होता है जिसमें विषय से बाहर की बात नहीं लिखी जाती और विषय का विस्तार भी एक सीमा तक ही किया जाता है। किसी विषय, सूक्ति या काव्य पंक्ति को आधार बनाकर 10-12 पंक्तियां लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। कभी कभी दैनिक अनुभव या किसी घटना को भी अनुच्छेद के रूप में लिखा जाता है। नीचे कुछ अनुच्छेद उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। आप उन्हें पढ़ें, समझें और लिखने का प्रयास करें। जैसे सब दिन होत न एक समान। संकेत बिंदु, परिवर्तन ही जीवन, जीवन के लिए अनिवार्य परिश्रम करना। परिवर्तन ही जीवन का आधार है। प्रकृति का हर क्षेत्र परिवर्तनशील है। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुए। नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया को देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। बिना परिवर्तन के व्यक्ति सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। दुखी सदैव दुखी नहीं रहता। धनहीन धनी बन जाता है तथा धनी निर्धन। इसी परिवर्तन के कारण व्यक्ति आशावादी बना रहता है। बिना आशा के व्यक्ति विकास नहीं कर पाता। मनुष्य के हाथ में कार्य करना है, इसलिए उसे परिश्रम करना चाहिए। विद्यार्थी अध्ययन ना करे और ईश्वर पर परीक्षा परिणाम छोड़ दे तो उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अतः उसे परिश्रम करना ही होगा। यही बात जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। परिश्रम और कर्तव्य सफलता के प्रमुख आधार हैं। इनके निर्वाह से सदैव अच्छा फल मिलता है। दूसरा उदाहरण है समय का सदुपयोग, समय का महत्व। सोच समझकर कार्य करना, समय का पालन करना इसके संकेत बिंदु हैं। जीवन नदी की धारा के समान निरंतर बहता ही आया है। यदि संसार में कोई ऐसा पदार्थ है जो मनुष्य के हिस्से में बहुत ही थोड़ा आया है और जिसका सबसे अधिक अपव्यय होता है तो वह है समय। जो व्यक्ति भागते समय को पकड़कर इसके साथ चलते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। मनुष्य सभी कार्य तो सोच समझकर करता है पर समय को नष्ट करने की भूल से बच नहीं पाता। यदि धन चला जाए तो कमाया जा सकता है तथा बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं लाया जा सकता। जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। समय की कीमत को पहचान कर अपने सभी कार्य निस्वार्थ होकर सबके कल्याण के लिए करने चाहिए। हमें अपना समय आवश्यक व उपयोगी कामों में ही लगाना चाहिए। तीसरा उदाहरण है सच्चा मित्र। संकेत बिंदु हैं सच्चा मित्र शिक्षक के समान, जीवन की निधि, निराशा में आशा की किरण, सौभाग्य का आधार। सच्चा मित्र शिक्षक की तरह होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्रों की अच्छाई की ओर, सन्मार्ग की ओर ले जाता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र भी अपने मित्र को पाप के गड्ढे में गिरने से, बुराई की ओर जाने से रोकता है। सच्चा मित्र खजाने की तरह है। जिसे जीवन में सच्चा मित्र मिल गया उसे समझो बहुत बड़ा खजाना मिल गया। कभी कभी मानव जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब मनुष्य निराश हो जाता है। जीवन के प्रति उसका मोह खत्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में सच्चा मित्र आशा की किरण बनकर जीवन के प्रति आकर्षण पैदा करता है। मनुष्य के मन पर जितना प्रभाव मित्र का पड़ता है उतना अन्य किसी का नहीं। जीवन में जिसे सच्चा मित्र मिल जाता है वह सौभाग्यशाली है। चौथा उदाहरण हमने दिया है प्रातः काल का दृश्य। संकेत बिंदु जागरण की बेला, वातावरण में परिवर्तन, आकाश में सूर्योदय से रंगों का बिखरना, अदृश्य का दृश्य बनना। प्रातःकाल एक नए दिन का शुभारंभ होता है। सुसुप्ति के बाद जागरण, विश्राम के बाद कर्म करने की ऊर्जा, आशा, उत्साह और उमंग से परिपूर्ण समय होता है। प्रातःकाल घर में चहल पहल, बाहर आवागमन दिखाई देने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति ताजगी से भरपूर दिखाई देता है।
प्रकृति भी मानो नए परिधान पहन लेती है। चिड़ियों का कलरव, मन सुगंधित वायु, हवा में ताजगी, फूलों का खिलकर मुस्कुराना, कलियों का मचलना, सब कुछ कितना सुहावना, सब कुछ कितना मधुर। आकाश धीरे धीरे कालीमा से यूं मुक्त हो बादल उसके स्वागत की लालिमा से भर जाता है। तारों और चंद्र के प्रकाश का हरण करता सूर्य भी पूरी शान से आकाश में उदित होता है। ऐसा लगता है जैसे बादल उसके स्वागत की पूरी तैयारी कर रहे हों। वे कभी सुनहरे, कभी नारंगी और कभी लाल दिखाई देते हैं। उनके भूमिगत रुपहले रूप रंग को आकाश के विशाल कैनवस पर सूरज नटखट बच्चे की तरह अपनी शैतानियों से भरता चला जाता है। धरती पर प्रकाश बिखरना आरंभ हो जाता है। अदृश्य दृश्य बनने लगता है। पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। घास पर बिखरे ओस कण हीरों की तरह झिलमिलाने और प्रकाशित होने लगते हैं। नीला सागर लाल और रुपहला पर्वत सुनहला हो जाता है। एक और उदाहरण लेंगे, बाल दिवस। 14 नवंबर चाचा नेहरू का जन्मदिन। सन 1961 से यह दिवस बाल दिवस के रूप में स्थान स्थान पर बाल मेले, भावी नागरिकों का उत्साह। 14 नवंबर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। नेहरू जी का महान और सर्वप्रिय नेता थे। उनका जीवन आदर्श था देश के प्रति समर्पित, बच्चों के प्रति समर्पित, विश्व बंधुत्व का स्वप्न सजाने वाले एक अद्वितीय व्यक्तित्व के स्वामी। शेरवानी और पाजामा, शेरवानी पर सजा एक लाल गुलाब का फूल, कश्मीरी गौरवर्ण, सुदर्शन मोहक चेहरा, ऐसे ही तो थे बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू। चाचा जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए सन 1961 से उनका जन्मदिन पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में बच्चों के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। स्थान स्थान पर बाल मेले लगते हैं। बच्चे बड़े चाव से इनमें भाग लेते हैं। इस दिन स्कूलों में फल तथा मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों के फैंसी ड्रेस शो तो मन को मोह लेते हैं। इस दिन भारत के भावी नागरिकों का उत्साह देखते ही बनता है। एक और उदाहरण लेंगे बच्चों, समाचार पत्र। संकेत बिंदु, मनुष्य सामाजिक प्राणी, सस्ता सरल तथा सुलभ साधन, ज्ञान बुद्धि। व्यक्ति और समाज का आपस में गहरा संबंध है। व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है, इसीलिए समाज में घटित घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए सस्ता सरल व सुलभ साधन है समाचार पत्र। देश विदेश की सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक गतिविधियों की सूचना समाचार पत्रों से ही मिलती है। इन समाचार पत्रों में विज्ञापनों का विशेष महत्व होता है। ये विज्ञापन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करते हैं। प्रतिदिन के बाजार भाव समाचार पत्रों में छपने से भी जन सामान्य को लाभ प्राप्त होता है। इसे पढ़ने से न केवल समय का सदुपयोग होता है, अपितु ज्ञान में वृद्धि भी होती है। अखबार सामान्य लोगों की आवाज़ होने के साथ साथ मनोरंजक व ज्ञान